अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स। वेक्टर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे वेक्टर क्या होता है, दूसरा पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तीसरा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, चौथा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, पांचवा एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, छठा पॉलीगन लॉ, सातवां सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, आठवां प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम वेक्टर देखेंगे। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है और ये फॉलो करता है वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। वेक्टर इज ए क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड as well as direction and follow vector laws of addition। हमें पता चला वेक्टर होता है वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है और ये फॉलो करता है वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। इसके बाद हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक रे से, या हम एरो कहते हैं इसको। हम एक रे बनाते हैं जो इसकी लेंथ होती है, उससे हम डिनोट करते हैं मैग्नीट्यूड, और जो इसका हेड होता है, एरो का हेड होता है, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन। अगर हमारे पास ये वेक्टर, इसका नाम है एफ, ये एक फोर्स वेक्टर है, एफ है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे या तो हम सीधे एफ लिखेंगे और उसके ऊपर एरो लिखेंगे, या हम बोल्ड एफ लिखेंगे, बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे यानी कि बोल्ड एफ लिखेंगे। ये हुई हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हम तीन टाइप्स पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे नेगेटिव वेक्टर, दूसरा पढ़ेंगे इक्वल वेक्टर्स, और तीसरा पढ़ेंगे हम यूनिट वेक्टर। इसमें हम देखेंगे यूनिट वेक्टर्स along x-axis, y-axis and z-axis। पहले हम नेगेटिव वेक्टर पढ़ेंगे। नेगेटिव वेक्टर हमारे पास अगर वेक्टर ए है और हमें इसका नेगेटिव वेक्टर बनाना है, तो हम मैग्नीट्यूड सेम रखेंगे यानी लेंथ सेम रखेंगे, पर डायरेक्शन अपोजिट करेंगे। ये हुआ हमारे पास माइनस ए वेक्टर, ये हुआ इसका नेगेटिव वेक्टर, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है सेम और डायरेक्शन अपोजिट। इसके बाद इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स में बोथ मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम, यानी कि अगर हमारे पास ये एक वेक्टर ए है और हमें बी वेक्टर इसी के बराबर इक्वल ड्रा करना है, तो हम डायरेक्शन भी सेम रखेंगे और लेंथ भी सेम रखेंगे, यानी मैग्नीट्यूड भी सेम रखेंगे। दोनों चीजें यहाँ पर सेम होती हैं। तीसरा हमारे पास है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हम डिफाइन किसी वेक्टर के लिए करते हैं, यानी अगर हमारे पास वेक्टर ए है, इसका यूनिट वेक्टर ए कैप से हम डिनोट करेंगे, ए कैप से हम डिनोट करेंगे इसका यूनिट वेक्टर, और वो बराबर होगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए।
ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इसमें हम देखते हैं यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये इसकी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। जो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है उसको हम कहते हैं आई, या हम आई कैप कहेंगे। जो वाई एक्सिस के अलोंग उसे हम जे कैप कहेंगे। जो जेड एक्सिस के अलोंग उसको हम डिनोट करते हैं के कैप से। ये हुए हमारे पास यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जो यूनिट वेक्टर है इसका नाम ही बताता है कि इसका मैग्नीट्यूड है 1 यूनिट होता है इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अगर हम ए वेक्टर देखेंगे वो बराबर होता है ए, अगर हम ए का यूनिट वेक्टर ए कैप देखेंगे वो बराबर होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। इसके बाद ये पढ़ा। अब हमें पढ़ना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसमें हम अगर हमारे पास ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, और हमें इनके बीच का एंगल निकालना है, तो हम एक वेक्टर को अगर आपको आप ये कर सकते हैं कि एक वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं। अगर ये बी वेक्टर है हम इसको पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं। वेक्टर में कोई चेंज पैरेलल डिस्प्लेसमेंट से नहीं आती। हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमारे पास ये ए वेक्टर है, हम पैरेलल डिस्प्लेसमेंट करते हैं और इसकी टेल को इसकी टेल से मिला देते हैं, ऐसे मिला देते हैं। अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो फिर इनके बीच 2 एंगल्स बनते हैं, एक ये और दूसरा बाहर वाला। जो इनके बीच का स्मॉलर एंगल होता है वही होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। स्मॉलर एंगल वही होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। पहले हमें इनकी टेल को ज्वाइन करना है, फिर देखना है स्मॉलर एंगल कौन है इन दोनों के बीच। इसके बाद हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन में हम क्या पढ़ेंगे। अगर हमारे पास ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसको ऐड करना है हमें इस वेक्टर के साथ, इसको हम कहेंगे बी वेक्टर। तो हमारे पास 2 तरीके हैं। पहले या तो हम ए वेक्टर को ऐसे रखेंगे ए वेक्टर, और जो बी है इसको पैरेलल डिस्प्लेसमेंट करें, इसको पैरेलली डिस्प्लेस करेंगे और इसकी टेल को इसकी टेल से मिला देंगे, ऐसे बी वेक्टर को रखेंगे। ऐसे भी ऐड हुए ये 2 वेक्टर्स। या हम ऐसे कर सकते हैं, अगर हमारे पास ये ए वेक्टर है, हम इसकी टेल को इसके हेड के साथ मिलाएंगे, यानी हम बी वेक्टर को ऐसे रखेंगे। ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ जो रिजल्टेंट है वो ऐसे आएगा, वो बीच में से गुजरेगा और ऐसे आएगा इनका रिजल्टेंट। जो शेप इख्तियार करता है ये होता है पैरेललोग्राम जैसा। और जो यहाँ पर रिजल्टेंट आता है वो आता है, अगर ये है इस डायरेक्शन में ए वेक्टर, इस डायरेक्शन में बी वेक्टर, तो अपोजिट सेंस में इनका रिजल्टेंट आता है। पहले की टेल से स्टार्ट होता है और दूसरे के हेड पे एंड होता है। अगर ये ए है इस डायरेक्शन में, बी इस डायरेक्शन में, तो
ये जो रिजल्टेंट है ये अपोजिट साइन पे, यानी कि ये ऐसे ऐसे नहीं बल्कि ऐसे आता है। रिजल्टेंट होता है बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर हमारे पास इसका नाम है ए, इसका बी, इसको हम नाम रखेंगे सी, इसको डी नाम रखेंगे। अगर यहाँ पर हम देखेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कौन सा एंगल है, वो है ए और बीच का स्मॉलर, ए और बी का स्मॉलर एंगल, वो है ये एंगल थीटा। और यहाँ है ए यहाँ की ओर, बी यहाँ की ओर, और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, वो ये एंगल है। ये नहीं क्योंकि ये ए और रिजल्टेंट के बीच का है, ए और बी के बीच का एंगल ये है। अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, प्रोसीड करेंगे, तो ये जब इसकी टेल को इसकी टेल से मिलाएंगे तो ये एंगल थीटा आएगा। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले देखते हैं। अगर हमने इसका ए नाम रखा, बी, सी और डी नाम रखा, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पहले हम देखेंगे रिजल्टेंट होता है बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे यूजिंग पीजीटी। पाइथागोरस थ्योरम हमें कहते हैं अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है वो है ए डी, यानी ए डी का स्क्वायर होता है बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर है डी सी का स्क्वायर प्लस बेस है ए बी प्लस बी सी, बी सी का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट जो है ये इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी, इसे कहते हैं पैरेललोग्राम ला, इसे ट्रायंगल ला, दोनों के लिए सेम ही रिजल्ट आते हैं, इसीलिए हमने इनको एक ही जगह पर पढ़ा। जो एडी है वो बराबर, वो हमारे रिजल्टेंट है, वो रिजल्टेंट का स्क्वायर है, और जो डीसी है वो है, अगर ये बी है तो ये बी साइन थीटा है, ये बी साइन थीटा है ये डिस्टेंस, तो डीसी बराबर आएगा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर आएगा ए के, प्लस बी सी किसके बराबर, ये आएगा बराबर बी कॉस थीटा। अगर ये बी है तो ये बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगर आपको पता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम यही फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। अगर हम जो हमारे पास बी साइन थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है और बी स्क्वायर का स्क्वायर थीटा है, हम बी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। जो अगर आपको फार्मूला याद होगी वो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूले हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर, इसके बदले 1 आएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा रिजल्टेंट का स्क्वायर, और रिजल्टेंट बराबर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab कॉस ऑफ थीटा का अंडर रूट। ये हमारे पास आता है रिजल्टेंट। इसको आप याद भी रख सकते हो, अगर आप नीट के लिए पढ़ते हो तो इसको याद रखो। ये हमें डायरेक्ट रिजल्ट ही
जो काम आता है आगे। अब इसको तुम उतारो। अब हम देखेंगे हमारे पास जो रिजल्टेंट आया वो आया r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अब हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन हम ऐसे देखेंगे, अगर हमें बताना होगा कि रिजल्टेंट जो है वो ए के साथ एंगल कितना बना रहा है, अगर हम मानेंगे जो रिजल्टेंट है वो ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो हम लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारा बराबर होगा b साइन थीटा के, तो हम लिखेंगे b साइन थीटा डिवाइडेड बाय बेस बराबर होगी a प्लस b कॉस थीटा, a प्लस b कॉस थीटा। a यहाँ से यहाँ तक और b कॉस थीटा यहाँ से यहाँ तक, तो बेस बराबर हुई a प्लस b कॉस थीटा। अल्फा होगा बराबर tan इनवर्स b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b कॉस थीटा। आप इस रिजल्ट को भी याद रख सकते हो। ज्यादा बेहतर यही रहेगा कि आप ये याद रखो tan थीटा होता है बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ देखोगे परपेंडिकुलर क्या आएगा और बेस क्या आएगी, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। इसको भी आप याद रख सकते हो और इसको भी। ये आपके पास दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स आए। ये हमारा कंप्लीट हुआ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। इसके बाद हम इस पे हम स्पेशल केस देखेंगे। अगर हमारे पास थीटा होगा बराबर 0 डिग्री के, तो हम ये हमारा पहला स्पेशल केस। अगर थीटा होगा बराबर 0 डिग्री के तो रिजल्टेंट किसके बराबर आएगा, या हमें थीटा होगा बराबर 180 के, या हमारे पास थीटा होगा बराबर 90 डिग्री के। ये हमारे पास स्पेशल केसेस हैं। जब थीटा हम 0 डिग्री यहाँ पर वैल्यू देंगे तो cos 0 होता है बराबर 1। cos 0 1 के बराबर आएगा, तो रिजल्टेंट हमारा बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। cos 0 डिग्री के बदले हम 1 लिखेंगे, वो आया, इसके मल्टीप्लाई में 1 आया, तो ये बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab। अगर आपको फार्मूला याद होगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जो मैंने अभी भी कही, इससे पहले मैंने कही, वो बराबर है, वो इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा अंडर रूट ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर। वो आएगा बराबर a प्लस b के। जब ये कैंसल होगा, स्क्वायर और रूट कैंसल होगा, तो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा बराबर a प्लस b के। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा बराबर a प्लस b। अगर हम थीटा को 180 डिग्री यहाँ पर वैल्यू देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर जो cos 180 होता है वो -1 आता है, तो हमारे पास ये टर्म नेगेटिव आएगी और रिजल्टेंट बराबर आएगा, अब मैं सीधा ही लिखूंगा, रिजल्टेंट बराबर आएगा a माइनस b के। अगर हमारे पास थीटा है 90 डिग्री, cos 90 डिग्री 0 के बराबर आता है, तो यहाँ पर ये टर्म 0 बन जाएगी। जब ये 0 बन जाएगी तो यहाँ सिर्फ रहेगा इतना सा पार्ट, तो हमारा रिजल्टेंट जो है वो बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारे पास रिजल्टेंट बराबर आता है इसकी।
जो ये है ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, आप इसको कॉपी पर कॉपी करो। चलो हम अब क्वेश्चन करते हैं इस पर। हमारे पास क्वेश्चन है, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड A make angle theta with each other। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, A के बराबर हैं, और ये आपस में थीटा एंगल एक दूसरे के साथ बनाते हैं। तो हमें बताना है व्हाट is the magnitude and direction of resultant। हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बतानी है। तो हम जो हमारे पास रिजल्ट्स अभी आए हम उन्हीं को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। पहले हम अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड है ए, तो हम रिजल्टेंट देखेंगे। अगर आपको याद होगा हमने अभी रिजल्टेंट पढ़ा, वो बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। जो बी है इन दोनों का मैग्नीट्यूड है बराबर ए के, तो हम बी के बदले भी ए का वैल्यू डालेंगे। तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए इंटू ए, वो आएगा ए स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, वो आएगा बराबर अंडर रूट ऑफ, अगर हम ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे या हम ऐसे करेंगे 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। अब हम 2a स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। जब हम ए स्क्वायर को यहाँ से भी कॉमन लेंगे, यहाँ से भी, हम यहाँ बचेगा 1 और यहाँ कॉस थीटा, तो वही हमने लिखा 1 प्लस कॉस थीटा। जो 1 प्लस कॉस बाई 2, तो हम इसके बदले वैल्यू देंगे ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हमारे पास आएगा अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस कॉस थीटा के बदले ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। हम इसके बदले वैल्यू डालेंगे 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यह आएगा बराबर अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यह आएगा बराबर अंडर रूट ऑफ, हमें पता है 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 2a कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर लिखेंगे। तो हमारे पास जो स्क्वायर है वो रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो बराबर आएगा 2a कॉस ऑफ थीटा बाई 2। ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आया, आप इसको याद भी रख सकते हो। अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे हो तो याद रखना इसको जरूरी बनता है। जो रिजल्टेंट है, जब हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, हमने यहाँ पर a रखा, किसी और जगह कुछ और वैल्यू होगा तो आप यहाँ पर वैल्यू डाल सकते हो, और उनके बीच का एंगल है थीटा, तो हमारे पास रिजल्टेंट का वैल्यू आता है 2a cos थीटा बाई 2। अब हमने मैग्नीट्यूड तो निकाला, पर अब हमें डायरेक्शन निकालनी है।
डायरेक्शन के लिए हम अप्लाई करेंगे वो दूसरी फार्मूला tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। जो यहाँ पर है, यहाँ पर हमें a का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है a, तो हम b के बदले भी a ही लिखेंगे। तो हमारे पास आएगा a साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस a कॉस ऑफ थीटा। तो हमारे पास आएगा a साइन थीटा डिवाइडेड बाई a को हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ से भी a को कॉमन निकालेंगे, तो हमें जो बचेगा वो ये है 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। अगर आपको याद होगा ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा के। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये हमें जरूरत आती है, नीट के बच्चों को भी ये जरूरत आती है। किसी जगह ये फार्मूला अप्लाई होती है, हमारे रेंज में भी ये अप्लाई होती है, इसलिए आप इसको याद जरूर रखो। जो ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा वो बराबर होता है साइन 2 थीटा के। अगर हम थीटा को यहाँ से थीटा बाई 2 मानेंगे, यहाँ को थीटा के बदले थीटा बाई 2 मानेंगे, यहाँ को हमें 2 थीटा के बदले 2 थीटा बाई 2 मानना पड़ेगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा बराबर आएगा ट्वाइस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यहाँ भी वही है, हमारे पास साइन थीटा है, हम उसको कन्वर्ट करेंगे ट्वाइस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो हमारे पास जो tan अल्फा है वो बराबर आएगा, साइन थीटा के बदले हम लिखेंगे ये ट्वाइस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और डिवाइड में हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा। अभी आपने देखा कि 1 प्लस कॉस थीटा होता है बराबर ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो हम 1 प्लस कॉस थीटा के बदले लिखेंगे ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। हमारे पास ऊपर भी कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर है नीचे, तो हमारे पास ये कॉस थीटा बाई 2 है, ये इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर का 2 नीचे के 2 के साथ कैंसिल। तो हमें जो बचता है वो बचता है tan अल्फा बराबर आता है साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2। अगर आपने 10th में पढ़ा होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है बराबर tan थीटा के, यहाँ साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2 वो होगा बराबर tan थीटा बाई 2 के। जो tan है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अल्फा आएगा बराबर थीटा बाई 2 के। ये भी आप याद रख सकते हो। आप इसको कॉपी करो और हम फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये रिजल्ट सब याद भी रख सकते हो, और निकालना तो एग्जाम में पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ बहुत कम टाइम होता है, इसलिए आप याद ही रखो इन रिजल्ट्स को। अगर आप नीट के बच्चे हो तो ज्यादा अच्छा याद ही रखना होता है, क्योंकि नीट के बच्चों को ज्यादा जो मैथमेटिक्स है वो नहीं आती, तो याद रखना आपके लिए जरूरी बनता है। हमने जो है कंप्लीट किया वेक्टर क्या होता है उसको भी कंप्लीट किया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को भी पढ़ा,
टाइप्स ऑफ वेक्टर्स ये भी पढ़ा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ये भी पढ़ा, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ये भी पढ़ा। अब हमें पढ़ना है पॉलीगन लॉ। अब हम पढ़ेंगे पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ क्या होता है? अगर हमारे पास दो वेक्टर थे तो हम या तो ट्रायंगल लॉ अप्लाई करते थे या पैरेललोग्राम लॉ। हमारे पास पॉलीगन लॉ अप्लाई उस जगह करते हैं हम पॉलीगन लॉ अप्लाई जहां पर हमें दो से ज्यादा वेक्टर्स होंगे और उनका सम करना होगा। यानी कि अगर हमारे पास ए वेक्टर है, ये दूसरा बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, चौथा डी वेक्टर, हमको अब इन्हें ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इनको इसके हेड को दूसरे के टेल के साथ कनेक्ट करेंगे और ऐसे एक पॉलीगन बनाएंगे। हम इनको क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये ए है, ए वेक्टर बी वेक्टर के टेल के साथ इसके हेड को कनेक्ट करेंगे, ये लिखेंगे हम बी वेक्टर। सी वेक्टर को लाएंगे और उसके टेल को इसके हेड के साथ रखेंगे, ये लिखेंगे हम सी वेक्टर। फिर डी वेक्टर ऐसे ही। जो अब रिजल्टेंट आएगा जो पहला वेक्टर है उसकी टेल को कनेक्ट करना है हमको जो लास्ट वाला वेक्टर है उसके हेड के साथ। लेकिन हम सेंस जरूर अपोजिट रखना है, हमें सेंस जो है जरूर अपोजिट रखना है। यानी कि हम ऐसे अगर रखेंगे रिजल्टेंट वेक्टर तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने सेम सेंस रखा। ये भी यहाँ, ये भी एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये हुआ कंप्लीट। यहाँ ये तो गलत हुआ। हमें सही जो है सही ऐसे रखना है, जो रिजल्टेंट है ऐसे ड्रा करना है अपोजिट सेंस में। जो रिजल्टेंट है वो ये आया, रिजल्टेंट होगा बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ये हमारा रिजल्टेंट रहा। इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये हुआ हमारा पॉलीगन लॉ भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। सबट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये एक ए वेक्टर है, हमें इससे सबट्रैक्ट करना है एक बी वेक्टर। ये हमारे पास है बी वेक्टर, हमें ए वेक्टर से सबट्रैक्ट करना है ये बी वेक्टर। हम ऐसे कह सकते हैं जो ए वेक्टर है हमने उसको ऐड किया नेगेटिव बी वेक्टर, ऐसे भी कह सकते हैं। ये तो फिर सेम बना एडिशन जो हमने पहले पढ़ा, हमको फिर उसी के रूल्स यहाँ पर भी अप्लाई करने पड़ेंगे। अगर हम यहाँ देखेंगे, अब जो हमारा ए वेक्टर है उसको हमने सबट्रैक्ट किया बी वेक्टर, या हम ऐसे कहेंगे कि उसको हमने ऐड किया माइनस बी वेक्टर। तो हमें क्या मिलेगा, हम पहले ए वेक्टर ये है उसके हेड को इसके टेल के साथ कनेक्ट करेंगे, तो ये हमारा रहा बी वेक्टर, ये हमारे पास रहा माइनस बी वेक्टर। जो रिजल्टेंट आएगा वो हमें अपोजिट सेंस में ड्रा करना है। जो पहले की टेल है उसकी टेल से उठाना है और जो लास्ट वाला वेक्टर है उसके हेड के साथ उस रिजल्टेंट का हेड मिलाना है। तो जो रिजल्टेंट है वो बराबर आएगा ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। जो हमने पहले एडिशन पढ़ा वही अगर हम यहाँ पर भी वैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये ऐसे आता है, वही बराबर ऐसे भी आएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये सेम टू सेम होता है। अब हम इसके लिए रिजल्ट्स देखेंगे। हमारे पास यहाँ पर जो दोनों के बीच का एंगल वो भी थीटा है यहाँ पर।
अगर हम ए को आगे बढ़ाएंगे, बी को यहाँ पर ही रखेंगे, तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा आएगा, ये थीटा। तो हम रिजल्टेंट जो है पहले वाली जो हमने एडिशन में फार्मूला अप्लाई की वही यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो हमें रिजल्टेंट बराबर आएगा ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पर b के बदले है माइनस b, तो हम लिखेंगे माइनस b का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाइड बाई माइनस b। कॉस थीटा के बदले हम कॉस थीटा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो a और b के बीच, a और माइनस b के बीच का एंगल जो है वो थीटा ही है, तो हम लिखेंगे कॉस ऑफ थीटा। जो हमारे पास रिजल्टेंट बराबर आता है वो आएगा बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा बराबर बी स्क्वायर के, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पर आएगा माइनस बाहर निकलेगा, तो हमें आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो ये सब्ट्रैक्शन में हमें, जब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स करते हैं तो हमें रिजल्टेंट ये आता है। ये भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। उसके बाद हम वैसे ही क्वेश्चन एक करेंगे जैसे हमने पहले एडिशन में किया था, वही क्वेश्चन हम यहाँ पर फिर से करेंगे, वैसा ही क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहां हमने ऐड किया था। आप इसको उतारो। हमारे पास क्वेश्चन है, टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड ए आर सब्ट्रैक्टेड। अगर हमें दो वेक्टर्स हैं, इनका मैग्नीट्यूड है ए और इनके बीच का एंगल हमें पहले लिखना, ये लिखना ओ, टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड ए एंड एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज थीटा। इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है थीटा। तो हमें निकालना है द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज, तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। हम पहली वाली हम वो फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने अभी देखिए। रिजल्टेंट होता है बराबर, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। हमारे पास आएगा ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। हमारे पास आएगा टू ए स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे जो हमने अभी देखा इससे पहले क्वेश्चन में। टू ए स्क्वायर को कॉमन निकाला तो हमें बचा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। जो हमने पहले देखा था 1 प्लस कॉस थीटा होता है बराबर ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2।
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस थीटा होता है बराबर ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दूसरी रिलेशन है, यहां पर हम यही अप्लाई करेंगे। जो 1 माइनस कॉस थीटा होता है वो बराबर होता है ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हम वैल्यू डालेंगे 2a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो आएगा बराबर अंडर रूट ऑफ, हम इसको ऐसे लिखेंगे 2a मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल हुआ। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो आएगा बराबर 2a साइन थीटा बाई, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आया। इसको भी आप याद रख सकते हो। जब आप रिजल्ट्स को याद रखते हो तो हमें जो है क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। चलो अब हम और एक क्वेश्चन करते हैं। पहले हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। जब हमने एडिशन पढ़ा, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, तो हमने यहाँ पर देखा रिजल्टेंट होता है बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा, टेन अल्फा होता है बराबर बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। जब हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ा तो हमारे पास रिजल्टेंट बराबर आया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन जो इस पे भी बेस्ड होगा और इस पे भी बेस्ड होगा। दोनों फार्मूला का हम एक ही क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमने यहाँ स्पेशल केस देखा कि अगर हमारे पास जो ए है वो ए और बी का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो आएगा बराबर 2a cos स्क्वायर 2a cos थीटा बाई 2। यहाँ पर अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है तो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा बराबर 2a sin थीटा बाई 2। ये जो है इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स and angle between two vectors is 60 degree, then find पहला sum of two vectors, दूसरा subtraction of two vectors। वीडियो को पॉज करके आप इसको ट्राई जरूर कर सकते हो हमारे पास, लेकिन इन फार्मूले को जो है ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ।
चलो ये आपने ट्राई। अब हम इनका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन तो मैंने पहले ही लिखा था यहाँ पर, अगर आपने देखा होगा। सॉल्यूशन तो लिख के था, आपको सिर्फ अपना दिमाग थोड़ा सा लगाना था। पहले हमको क्वेश्चन जो है कहता है दो वेक्टर्स हैं हमारे पास जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। जब मैग्नीट्यूड सेम है तो हमारे पास जो फॉर्मूला है ये और ये जल्दी दिमाग में आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो हमारे पास रिजल्टेंट ये आता है। यहाँ पर जो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है वो 5 यूनिट्स हैं एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 60 डिग्री। जो एंगल है दो वेक्टर्स के बीच का वो है 60 डिग्री। तो हमें निकलता है ए बराबर होता है 5 यूनिट्स के, जो थीटा है वो बराबर होता है 60 डिग्री के। तो पहले क्या क्वेश्चन कहता है सम ऑफ टू वेक्टर्स। तो हमें क्या अप्लाई करनी पड़ेगी, हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी। लिखा है ना एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, तो सम करना है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें जो है आसान होगा। हम ये फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे लेकिन हमें फिर थोड़ा मुश्किल होगा आंसर निकालने में, इसीलिए हम ये फॉर्मूला जो है अप्लाई करेंगे। तो रिजल्ट आएगा बराबर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा बाई 2। थीटा के बदले हम लिखेंगे 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, वो आएगा बराबर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय कॉस 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, वो आएगा बराबर 2 3 6 आएगा कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 होता है बराबर रूट 3/2 के। तो 2 कैंसल हुआ तो हमारे पास आंसर आएगा, रिजल्टेंट आया बराबर 5√3 के। ये हमारे पास रहा आंसर पहले पार्ट का। जो दूसरा पार्ट है उसमें कहता है कि सब्ट्रैक्शन निकालो दो वेक्टर्स का। तो हम दूसरी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। रिजल्टेंट होता है बराबर 2a के बदले हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा के बदले 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, 60/2 30। तो हमारे पास आंसर आता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 होता है बराबर 1/2, 2 कैंसल तो रिजल्टेंट आया बराबर 5 यूनिट।